जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज जो हम कथा लाए हैं वो है मामा जी महाराज की। मैं नहीं जानता कि पूरे हिंदुस्तान में मामा जी महाराज के नाम से सभी लोग परिचित है, उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन गुजरात में और राजस्थान में मामा जी बहुत ही फेमस है। और कलयुग में मामा जी और गोगा जी महाराज, इनके मंदिर भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और उनका चमत्कार भी ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। तो मामा जी के बारे में आपको बता दूं तो राजस्थान में ज़्यादा करके मामा जी कुछ इस तरह होते थे कि समझ लीजिए किसी ताकतवर राजा ने हमला कर दिया है और वो अपने गांव की ज़मीन पे कब्जे करते जा रहा है और हम ताकत में कम हैं, तो उन राजा से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारी ज़मीन पे कब्जा मत करो, तुम इसे छोड़ दो। फिर भी वो राजा नहीं मानता था। तो सामने वाला बंदा क्या करता था कि यहाँ तो मेरी ज़मीन तुम छोड़ दो, यहाँ मैं अपने प्राणों का त्याग करूँगा, यहाँ पे मैं अपनी जान दे दूँगा। तो इस तरह वो अपने आप को छुरी मार देते थे और अपने आप को शहीद कर देते थे। होता ये था कि उनके इस तरह प्राण त्यागने से उनकी ताकतें और ज़्यादा बढ़ जाती थी। फिर वो राजा का सामना कुछ ऐसी शक्तियों के साथ करते थे कि कभी उनके घर में कोई लड़का पागल हो गया हो, कोई समझ लीजिए एक जादुई शक्ति समझ लीजिए, ऐसा कुछ होने लगता था। तो धीरे धीरे उस राजा के जो वंशज थे वो खत्म होते जाते थे, या फिर उस राजा को उसी वक्त वो जमीन छोड़कर चले जाना पड़ता था। ये होता था, हकीकत में होता था। तो और उसके अनुसार ये दोनों भाई थे। बड़े भाई का नाम गांग सिंह जी, छोटे भाई का नाम दलपत सिंह जी। दोनों ही सूरवीर थे और वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में ये वीर कहलाए, मामा जी के रूप में गांव गांव में पूजे जाते हैं और इनके स्मरण मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है और संकट दूर हो जाते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। दोस्तों, संक्षिप्त में इतिहास पुनः एक बार दोहरा देता हूँ। ये मंडला राजपूत थे। इनके पिताजी का नाम ठाकुर सिंह जी, इनके दादाजी का नाम हेमराज जी था और ये मंडला राजपूत थे। मंडला रेडमल जी के पुत्र थे, जोधा जी के भाई थे। उन्होंने विक्रम संवत 1522 के अंदर सारुंडा, जो नोखा के पास में बीकानेर में, वहाँ 84 गांव पर उन्होंने कब्जा किया और अपनी जागीरी वहाँ स्थापित की थी और इन्हीं के वो वंशज थे। और उस समय मारवाड़ के, इनके शासनकाल में जो थे, मारवाड़ के महाराजा थे और उदय सिंह जी, जिनको मोटा राजा भी कहा जाता है। और इनके साथ में फिर इनके ये अनबन हुई और ये फिर बिलाड़ा भी गए। भाभी शाह ने इनको मैना बोला था, इसलिए घर भाभी शाह ने मैना बोला था, इसका मतलब कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी थी जो उनके दिल को ठेस पहुंची थी। से भागी हो गए। कहा था बिलाड़ा का लाटा लाट के लाओ, फिर रोटी बना करके देंगे। और फिर उन्होंने उस वचन को पूरा करते हुए सूरवीरता दिखा करके और बिलाड़ा पर भी 1 साल तक उन्होंने कब्जा किया। और उसके बाद में ये फिर यहाँ आए और ये आप देख रहे हैं मूल स्थान, यहीं पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। सामने प्रतिमा लगी हुई है, ये मामा जी के घोड़े जिस पर दोनों भाइयों की प्रतिमा है, साफा बांधे हुए। और जहाँ जहाँ इनके स्थान होते हैं वहाँ माता जी का स्थान होता है। यहाँ पर भी माता जी का मंदिर है, सामने सुभद्रा माता का, और ये माता जी की इन पर असीम कृपा थी। कल हमने इतिहास जाना था 1008 श्रीमंत राणा भारती जो यहीं विराजमान है, उनसे शेष आगे का यहाँ का घटनाक्रम कैसे घटा, किस प्रकार से ये वीर गति को प्राप्त हुए, कैसे वीर कहलाए, और आगे की घटना पूरी जानते हैं महाराज जी से। खेड़ो तो गांव तो गांव वाले की अपने हिलाल मत लीधो सको दरबारी फौज में अड़िया सको के दलजी गांव जी यही छे अणियारो आवे कणी की अणियारो आवे कणी के यही छे। गांव वाले से हाथ जोड़िया के हुकुम आप एक गांव वाला मुलाकात કરીને रुकिया रात भर वाता सीधा कीधी અને બકરી વેલી એટલે મોલા ઊભી હતી એટલે ભાગર में रात भर सिंह है वो गराड़ियो मतलब पूरे विचार की तो भाई पूरी रात वो सिंह सिलायो है वो कारण कहूँ तो हमारा गया ऊंचा तो बकरी तो व्याह ऊभी है, बच्चियों हेठो धावे सिंह खाड़ा गालिया पर सिंह खाड़ा गालिया पर जरे मोटे बाबा सा कियो भूमिका सूरी पूरी हमारे जिला डेरा उठावने ज कोनी अब भूमिका सूरी पूरी जरे गांव वाले के साथ मैं तो ठाकर ने गांव रा घणी सावाई छो मारा गांव रे में सोळा बिया घणा आवे अने दुख घणो दे देखो आप लगावे तो मारा शांति रहे। देखो आपको आज करो कि भाई मैं तो अड़ी 27 साल हुआ बाहर जाऊँ मारा धनाना है, दासियाँ है, दावड़ियाँ सब कुछ है, तो सब आप हम सब लाओ। मैं तो हाँ गाँव वाला आपको आज करो मारा गाँव वाला ध्यान दे रहा हो आपने तो मारा लूट पाट घणी है डाकू आवे मैं भाकर मार मन दुख दे वो विचार कर गाँव वाले मोला ऊपर सफाई करे तो पता आसो कीधो हाँ हिंगला माई ऊपर मंदिर है आसो कीधो 2 रुपया लाडू पते ऊंचा लगा के हमें आप देखो पहला टाइम में दाढ़ी घनी थी, देखो दाढ़ी में
હેંગ ગોળિયા હતા જાડા જાડા બુંદી રાખો હતા ધબ રાખો હતા ઝાડી ઘણી હતી જો કે ભાઈ કાપે ખબર કીધું ઠીક હે ભાઈ અમે આપણે એ કહું લાયા હતા ઘોડા હટો કટો વિકાની આપણે ભાઈ કસ ભાઈ થી આપણે લંબી ઘણી વાત હેંગ કરો ઘોડા લાયા હતા આપણે જામનગર દરબાર ઘોડા લાયા હતા ઘોડા મને માન્યા ઘોડા હગના રૂપિયા હાલતા હગનાથી હોતા વેડા વેડા ઘોડા હતા પાણી બનતા ઘોડા હતા ઘોડા घोड़ों परिवार बड़ी हो देखो 140 घोड़ा हुआ हाथ बड़ी घोड़ा हुआ देखो वे मतलब रेख सागरी में राखवा वास्ते कोनियो करी पुरो तो अटे कुआरडाम वंडे राख्यो एक तो भाई घोड़ो ध्यान दे अने लावणो मेल न करतो वो राख्यो जन टाइम में देखो पोते देखो एडी बात के थोड़ा घणा दिया जनाना दासिया दावड़ी आंख लेवा दवा वास्ते भलामण दी गाम ने भलामण दी अने के मैं देखो थोड़ा ફરીને આવો અને ભાઈ સંભાળીને આવો ટાબરે તો એની બધા વટાવ લાવવાળા અમે આપણે ઠયો કીધો બરો અને આપણે ગામડા ધણી બે ગામડા આડે પડે એરિયા ખણી ભરો આવે લોકો બાબજી મારા ગામમાં આ મેર બધા રાખજો કોઈ એક સોર કતારો આપને ધ્યાન દેવાનો અહીં કરી 2 રૂપિયા ઘી આવે ઘોડા દેતે કોણ કૂતરે કલાવે કોણ ઘી ખાય ઘોડા ટેકે ઘી એની બધા ઘોડા તૈયાર હુआ પછી પોતે જનાના 2 દાસ વટો લઈને આવ્યા પછી ધામ ધોમથી માજી ભટિયાણી था મમાળ હતો ભાટિયમ માજી ભટિયાણી રાજમોહન બોડા દાસિયા દાવડિયા કામ કરે પછી એવું કરતો કરતો દરબાર બાબાજી પાછો વિચાર કીધો કે ભાઈ કણી વાત કીધી ભાઈ એટલે દરજી ગામથી તો અટો ગયા બાદ में સાર પાડો જમાયો બટે એડી વાત કે આડે પડે એરિયો ખૂબ મોહન બળ્યો કણી ભાઈ ભીજો કાગદે ને આપણે રાજમાં કોઈ તમે કામ દેવા હતા તો ઓનો તો એક વાર મારે પછી મુલાકાત કરनी મુલાકાત કરવા વાસ્તે હોના હાળવીને કાગદે મેલ્યો હોના હાળવીને કાગદે મેલ્યો તો વો આવ્યો પૂછતો वो पूछता होता પછી કોઈ ગામરો મોલો આઈટન પડ્યો કે ભાઈ વાળો આવ્યો ખાડો આવ્યો છીલો આવી ભાગામાડા કોઈ દોડી આવી આઈટન દીધો લોકે બેટા આવ્યો સંજય ટાઈમ આવ્યો દરજી ગામથી કટા ભરા છે કે સાહેબ ભાઈ ઉપર હાલે જા ઉપર है बटे गया होगा माजी बराज मन बोड़ा मजरो सा क्या जीवित हो रहा भाई कटो आयो क्या हुक्म दो दरबार भेजियो है आप रहे हुक्म दलजी को अटे ही रहा था क्या अटे ही रहे वो कागज ले रहा था माजी भट्टी ने कागज ही लियो उठे डासी दीवली हो जो उठे डासी दीवली हो जो दीवारा सोचने कागज वासनो डासी दीवर टमकायो माजी सा कागज पढ़ियो पढ़ते पढ़ते माजी माता धोड़ियो मां तो धोण दे दलजी साक्षी घना था कि भाई आदि मतलब बाबू साहब बाबू एक माता धोणियो है तो कोई कागज में गड़बड़ है तो आवे ने अर्ज की थी कि आज ददरी बात कहो माजी साहब परी कहो ददरी बात कागज वासे मां तो क्या धोणियो तो कहे कबला केड़ी बात को नहीं आप के तो तन तो उद हो जी तो उद हो जाओ हम वो दे रहा हो दलजी कागज वासियो बात तो ये देखो बाबा साहब कियो कि बाबा साहब तो काम तो है को अड़ी बदे दरबार है मोटा आदमी है जोड़ा धो दिया आपने अने लगवा चरके भी आनी चाहिए ये कोई लगियो किकर लगियो है जब दलजी गांव जी मालूम है दूसरा दरबार मजरो हाजवा आवजो मळवानी मजरो हाजवा आवजो मोटा भाई तो दियाड़ू था के राजा खाजा आड़ी बाते वो कोई मोला आंकड़ो सूके प्रो जो 100 कियो अपने बनाला नहीं जानो ना ना मैं आप कोनी मुकी लगू અને દેન મેલનો પાછો કાગળ લખું કે તારે મન વે લખે તો આને જોગી આપણા દલજી તો ખોડકા કે મે રોણીના સુગણા ભાલાથી અણિયાથી મજરો હાજા વાળા એડો મોલો લગ્યો मतलब मोटा भाई ने बताया कि वण साम लगियो उदो भाई एड़ो गलत नहीं लगणो वे तो खैर मोटा आदमी लगियो ब्रो तो कसा उदो हम मतलब के दीदो पुनः हाळवी लेने गयो दरबार दे गयो कागज दरबार विचार पड़िया कि भाई आधे किदा काम करना दो मतलब तो उदो पड़ियो कागज ब्लो कागज ना गयो ए वेदा करता रे मोलाड़ी बता मैं तो बोले तो लाडू था पण तो मैं अड़ी बता के गलत हुआ तो अपने एक मिनट 2 मिनट लागी भी भूल तो अपनी हुई यूं करे कागज ब्लो कागज ना गयो दरबार बाबा बोलाया है तो जानो जरूर है पण तो कहे बाबा साहब जाओ तो अड़ी बात दरबार में नहीं जानो मैंने कियो दरबार में मजरो हाजर आवजो
कभी पानी रो आसरो देखे चार दिन रुको अपना नाम होने दरबार बाबा जी आवे तो अपनी सलाह दरबार में लेनी है दरबार सलाह अपने लेनी ठाम टोंदी बेन घोड़ेश्वर हुआ या दूध बात घोड़ा खोसिया यार रत्नाड़ हम तो थोड़ा शहर वसियो ब्रो मतलब गांव वसियो ब्रो पहले रत्नाड़ बारे तो रत्नाड़ पहाड़ माथे पुते को आंसू कीधो है दो भाई हम लोग कुछ घोटे घोड़ो दौड़ा पानी कीधो अंदर बोलो दरबार होटो आई पानी में तो आई तो बोलो कोई भूर करे तो कोई हाड़ा पानी पिए तो कोई मुड़ा उलाड़े कोई साटा उलाड़े पोते हाड़ा करनी है रे रहेगा हाड़ा करनी है रे के हाड़ा करनी है ये थारा बाप ये धोड़ी बिचाड़े रे बोलियो ब्रो अरे वो सा उत्पत्ति मुंडा संभाल हाड़ा करनी है अरे किया नहीं थारा जी सारी है मैं वो सा उत्पत्ति बात हुई कि नहीं हुई मैं छोटे भाई है देखो एक तो विचारा बढ़िया बोला देखो खड़ी खोसी गए मोटे हारू मोटे भाई हाथ पकड़ियो बुद्धि नहीं है बोली जाते तो अन्ना धनिया माते मोटा धनिया हाथ है के जन करने करना तब बाबा साहब बोल रहा सब मैंने वो खटाव नहीं तो वो खटाव का फिक्र करना तो कहना कौन बाड़े होगा थारो देखो उतरे कौन ठोकी कौन बाड़ी जा उठी भीगी दी सुधरा में जान जल्दी को फेर न कीधो है ये किया कि बाप रही तो बाप रो धन बेटा खाता है हड़ा घेरी थी हाथ से हड़ा लाइन देखी थे होना करने साढ़ नींद पावड़ी में लाग खोली जा मैं तो मोट के पड़ी पर जल्दी को दो ही भाई जन अपराध मन भी गया हमें वो गोटी किया को हम भाई दरबार में दादा फरियाद अरे भाई कोई के हुक्म है तो को हड़ा यहाँ गिरी लेगी भी नहीं रागे रात को रूम तो भाई एड़ा कौन अपने ठकाना नहीं हड़ा घेरे एड़ा आदमी कौन कोई नाम निशान कोई कियो ही कहियो ही धारा बाप कियो दे बड़े तो बाप रो धंधा बेटा खाता है यूं करे को सा हड़ा घेरी गई न कोई नाम कियो कर सा कर दर्जी को फेर न कीधो देने दरबार में अटला भी दीजी अरे वन दर्जी को मैं मलवा बोलिया था मारा मुलाकात करनी थी ते बोड़ा भूत करना मतलब मैं दो कीधो इकड़ा दरबार काव कर सके अटला के जगह घोड़ा माता घोड़ा बगिया माता भाई आड़े मतलब वंटा में कोई एकला था कोनी वार चढ़ी जाए आड़ी माता अटे समीना वार मतलब सबसा की दी कटे कोवाड़ा पहले पड़ता है नहीं ना अटे समीना दरबार आटो मतलब फौज दरबार आटो पकड़ियो समीना और सावा नहीं हुआ पता यूं करता करता सियाड़ी कुड़ जागो प्रोत कोवाड़ा घोड़ा रिजिक सागरी तो गए कैसा ये तो आपने मतलब मली कोई वाटी बड़ी बाकी मतलब मारा काकर में घोड़ा सड़ी ना आवे अदरक दिन रही जन टाइम में घोड़ा टीवी दे झाड़ी घणी है बोडिया ने कूपट दाव वांगड़ी मतलब झाड़ घणो है जो का घोड़ा पूछ ले पेटड़े पड़े पारवा वेजो तो सीधा आसरा मारे पास तो है आपने निशान दीदा वो होने मतलब साड़ी खावा दी आको वो तकलीफ वार तो रोइट लाड़ी वार मोटा बाजा कैसा डाकू सावा हुआ अरे डाकू सावा हुआ वो आको वार खंदानी पासी गिरो गालियो पहलो गिरो गालियो कोई दगर के हाल ही आया करती मोर कटी कटे बैठा ठोकी टीली में देखो ये न पड़ी हो साड़ी खावा दी वहां घोड़ी थी के अपना बटन लयोड़ी जामनगर दरबार वहां हगनर भी घोड़ी थी बोगी नाम तो और घोड़ा में पहली पवन घोड़ी बटन है जी ऊपरी घोड़ा में पहला वहां घोड़ी आई कि दाणाली बाजी और धड़को बोकी दी ना कौन कुआड़ा मत भैया कौन या थारे धोबो धन डावियाल मत धोरी दीप तो मत आदि भैया कोणा कोचरा और वसन बाजी हाले बोकोरी पोल एक ही पोल में वसन है एक ही पोल में बोरो वसन आदि हाले गाड़ी बात वह घोड़ी टा आवादी पता ध्यान बैठो माँ ने है कि यार ये शक्ति ये भवानी आशापुरा कहते थो समडा कहते सोदरा कहते थो करणी माता कहते थो सोदरा कहते थो माँ जगरी जोगणी तो आज मैंने ये खाली वसन साया था ये मेरा कोई शायद तो नहीं जरा माँ पहुंच बड़ी कन्या में हाथ मिला वसन दी तो जा बेटा पासो मत भाग लो थोड़ा हमारा वसन पासो बड़ा बंटा थोड़ा मेरा कॉल खत्म है जरा देख खोड़ी तो खड़ी होगा वार है मैं देखो दलित गाँव जी देखो
ઢોલી હાથે હાથે હબ્યો કે આપ ગતિ જો માં ગતિ વાવડી પાડે તો ઢોલી તો હારમાં પડ્યો ઢોલી ને હરાબ દીધો કદાચ ચાલે 1 રૂપિયા નહીં રે ચલા જા ઢોલી તો દુનિયામાં પરવાર આજી देखो 1 રૂપિયા હજી તક નહીં हुआ देखो खड़ियो खोड़ो जो ए तो मोलो आड़ी में वो ढोली में शब्द कहवाती छेटो पड़ी दलजी बे भाई छेटे पड़ी तो दलजी पास भाड़ियो ज कोनी अने वो थोड़ो बे शब्द मने के मारे हाथे रवाना हुआ मैं कहे वो हारमा पड़ियो जब बाबूजी मैंने रजा दो साले लग जा यू करे बोलो उन्ने 2 बोल किया लाल देखे पूरा देखे पूरी हाँ बेटा थारा हमारा कॉल खत्म है 5 बीघे खेला बोट को तो बोटे आवे मोटे भाई तो हमारी झाड़ तो मोला आकाशवाणी हुई कन्नी मोटा भाई क्या दलपत पड़तो पर मत दे दे थारो सूर्य पर उदिना बाजा सुबह रहेला थारा हाथी सर बोले दे थारो सर हाथी बोले दे सुबह तो पूरा रहेला वो आकाशवाणी बीते मोला छोट भाई हाथे सर लीधो हाथे सर लेते ही फेंक्यो मां हाथ में जलियो एक हाथ में तो झेलियोड़ो है वो सर અને બીજા હાથી ફાડા પૂરે ઠેઠ દોતા वो मामा थाने मोटा तो सड़ियो सर धड़ सड़ियो એટલે પાછળ જઈ ગયો હવા પર સड़ियो એટલે મોલો 24 ઘંટા ધડ લડ્યો 24 ઘંટા ધડ લડ્યો બંદા વગર માતા વાળા ધકે કોણ આવે વગર માતા વાળા ધકે તો કોઈ આવે નહીં મરવા વાળા મારે બીજા ભાગ જાય तो झाड़ धक्का तो सूर्यमण में मातो तो भैया को नहीं सूर्यमण ना झाड़ आवे तो कटे पत्थर आवे तो कटे वो वना ध्यान दी वो शेर धड़ गयो नते बटे गोड़ी गाली अच्छा वो जेटा स्थान में देखना हां बटे गोड़ी गाली धड़ ना मातो सर दे बटे गयोड़ा अन सम दे भाई जोड़े पूजी बोलो दलजी गांधी महाराज की जय जय बाबा वाह बाबा तो मैं उसमें शॉर्टकट में गणी दीजिए हां वो लंबी कहानी है। दोस्तों अभी भी आपने देखा धोनारा वीर मोमाजी बासी की पूरी कथा, लेकिन ये कथा महाराज जी ने जो सुनाई वो मारवाड़ी भाषा में थी, तो जो हमारे सब्सक्राइब राजस्थानी हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट टाइम इसको हिंदी में लाने के लिए, और बहुत जल्दी आपको हिंदी में भी बताएंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।